गांव की सरकार का खजाना खाली, ठप है विकास कार्य। पंचायतों को मिलने वाले वित्तीय राशि बंद होने के कारण धनबाद समेत पूरे झारखंड की पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सड़क मरम्मत, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। फंड की कमी का असर सिर्फ योजनाओं पर ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की साख पर भी पड़ रहा है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रतिनिधि चुने गए हैं तो बुनियादी सुविधाएं अब तक क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार थमने से ज्यादा असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रहा है। योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की एक ही मांग है, सरकार जल्द से जल्द वित्त आयोग की राशि जारी करे ताकि गांवों का रुका हुआ विकास फिर से पटरी पर लौट सके। अब देखना यह होगा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की इस गंभीर मांग पर कब तक फैसला लेती है। देवभूमि झारखंड न्यूज के लिए संजीत तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पहले 2022-23 में हम लोग का आया 15वां वित्त आयोग का पैसा। अभी 2024-25 और 25-26 में हम लोग का पैसा नहीं आने के कारण जैसे पंचायत स्तर पर जैसे स्कूल मरम्मती हो, आंगनबाड़ी मरम्मती हो या हैंडवाश लगाना हो, पानी का व्यवस्था करना हो, चापाकल मरम्मती करना हो, छोटा छोटा कलभट या नाली, छोटा छोटा पीसीसी का जो काम होता था वो नहीं हो पा रहा है। काम एकदम प्रभावित है और पंचायत के लोगों का सवाल का हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और इतना ही नहीं, समय पर आबू आवास का भी भुगतान लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। आज करीब 9 महीना हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ है, लेकिन वो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत चिंतित हैं कि आशा में है कि कब तक सरकार 15वां वित्त आयोग का पैसा भेजे। क्या मांग है सरकार से? लोग सरकार से मांग है केंद्र सरकार की 2 वर्ष का जो हम लोग का है 15वां वित्त आयोग राशि का टैड एंड टैड फंड का बकाया वो हम लोग को भुगतान हो। राज्य सरकार से मांग है कि 5वां वित्त आयोग का जो गठन किया गया है, हम लोग खाता खोला करके प्रखंड कार्यालय में सुपुर्द कर दिए गए हैं, उसका भी 5वां वित्त आयोग का भी हम लोग को राशि मिले। और जो सर्वे हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना को, उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। क्या नाम होगा? बसंत नारायण तिवारी, मुखिया पुरनारी ग्राम पंचायत। इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि सरकार को इसमें ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। विकास का काम पूरा गांव ग्रामीण में रुका हुआ है। लोगों को जिस आशा से पंचायत चुनाव हुआ वो आशा खरा नहीं उतर पा रहा है। सबको जमीन पे नहीं उतर पा रहा है मुखिया लोग, ना ही कोई भी ग्रामीण जनप्रतिनिधि जितने भी हैं पंचायती राज के, कोई भी अपने वादों पे मुकर रहे हैं, चूँकि फंड ही नहीं है। आज लगभग 1.5 साल से कोई फंड नहीं है। मेरा एक सुझाव था कि धनबाद जिला के अंतर्गत जो डीएमएफटी का जो फंड है 5 लाख से नीचे का योजना यदि लाभुक समिति के द्वारा दिया जाए तो गांव और पंचायतों में बहुत तरह का विकास होगा। और मेरे ख्याल से डीएमएफटी में फंड की कमी नहीं है और ये चाहे हमारे यहाँ के डीसी साहब तो कर सकते हैं। उसमें बेरोजगारी दूर होगी। आखिर कोई भी 5 लाख से ऊपर की योजनाओं में टेंडर होती है तो कोई भी व्यक्ति उसमें संवेदन लोग 2 रुपये कमाने के लिए टेंडर डालते हैं, तो गांव के लोग कमाएंगे जी। गांव के लोग से बेरोजगारी दूर होगी, पलायन दूर होगा। जो बाहर खटने के लिए जाते हैं गांव में ही काम मिलेगा। और बहुत सारी योजनाओं जो बाकी है गांव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी योजनाएं लगभग यदि इस तरह का बने डीएमएफटी से तो 1 साल में हम लोग पूरा कर देंगे। इसमें क्या मंशा लग रहा है सरकार का कि पूरा पंचायत का विकास ठप पड़ा हुआ है? हम लोग को तो खाली वही बोला जा रहा है कि बस अब पैसा आएगा, अब योजना लेके रखिए। पिछला बार हम लोग ने जो योजना लिया था उससे तो पैसा आया ही नहीं। तो ग्रामीणों के सामने हम सभी जनप्रतिनिधि जो हैं झूठा पड़ जा रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा हम ही लोग को करना पड़ता है। ग्राम सभा के तहत सभी योजनाओं को लेना पड़ता है और योजनाओं को धरातल में नहीं लाने से हम लोग झूठा पड़ जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय मंडल, अध्यक्ष मुखिया संघ टुंडी
ग्राम पंचायत कोल्हर मुखिया। ठीक। हाँ, कुछ दिनों से राशि पंचायत को प्राप्त नहीं हो रही थी, परंतु विगत 15 दिनों के अंदर जो है राज्य वित्त आयोग के द्वारा भी मुखियाओं को और पंचायत सचिव को खाता खोलने का निर्देश दिया गया और हम लोगों ने सभी पंचायत और प्रखंड स्तरीय खाता खुलवा करके भी अकाउंट नंबर भेज दिया। उम्मीद है कि राज्य वित्त आयोग की भी राशि बहुत जल्द आ जाएगी और 15वीं वित्त आयोग की भी एक किस्त की राशि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि जस्ट एक सप्ताह के अंदर जो है पंचायत को मिल जाएगा। तो लंबित था, लेकिन अब तीव्र गति से फिर जो भी योजनाएं इन लोगों के द्वारा ग्राम सभा पोर्टल पे चढ़ाया गया है जी, इन लोग अब जनवरी में निश्चित रूप से सब धरातल पे उतरेंगे। सर इतने लंबे समय से फंड नहीं तो इसमें विकास का कार्य कितना प्रभावित हुआ सर? प्रभावित इसे डिले बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारी योजनाएं पहले से चल रही थी उसको ही पूरा किया जा रहा था जी। और ठीक है, कुछ देर कभी कभी होता है, लेकिन अब तीव्र गति से जनवरी महीने में वो सारी लंबित योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी सर, ठीक।